वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीके को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। वर्ष में 2 बार, एक साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पे, उपराष्ट्रपति की सलाह पे, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पे। 56 में ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, इसका इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकाध्यक्ष की सलाह पर। किसके? सी में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति को पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, वर्ष 30 वर्ष से कम ना हो, ये गलत है। बी, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी योग्यता नहीं है, ये योग्यता है। पागल या दिवालिया ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। 58 में बी का मतलब उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, ये योग्यता नहीं है। उम्र 30 वर्ष से जो कम ना हो, यह योग्यता नहीं है। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, और सरकारी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और उम्र 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। लोकसभा सदस्यों को नियोक्ता से लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? 59 में ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? विरोधी दल नेता को? नहीं। प्रधानमंत्री को? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? 62 में ये राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें से सभी द्वारा, क्षेत्र भाषण द्वारा, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें सभी के द्वारा, क्षेत्र भाषण द्वारा, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। 68 में बी का लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का जमानत को राशि को खो देता है। जैसे कितना उसको मत प्राप्त होता है तो जमानत राशि उसको जमानत जब्त हो जाती है। कितना? 69 में सी का 1/6 मत से 1/6 से कम मत प्राप्त हो। 1/6 से कम मत प्राप्त हो। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का
1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है 70 का बी में केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। 73 में ये लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? सांसदों के लिए जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान किसके अंतर्गत है? 76 में सी अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 330 में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? उत्तर प्रदेश होगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? 77 के सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? उपर्युक्त सभी। केरल तथा तमिलनाडु, पंजाब तथा हरियाणा या बिहार तथा झारखंड। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है? केरल तथा तमिलनाडु, पंजाब तथा हरियाणा, बिहार तथा उत्तराखंड। सभी में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है? किस लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही है? कौन सी लोकसभा में? 82 में डी का। 16वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? 83 में डी 50 है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50 है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? 88 का सी पिछड़ा वर्ग। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। लोकसभा में सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। 89 का सी 552 होती हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? सदन में किस संसद में पारित होता है? 90 में डी का। दोनों ऊपरी निचले सदन और अलग से। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? 92 में बी। 92 में बी चुनाव आयोग।
भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं चुनाव आयोग, राज्यसभा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, मंत्रिपरिषद नहीं, चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं 42। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल 0 आवर क्या है? 0 आवर क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, नहीं। आराम का समय, नहीं। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तब उसको शून्यकाल कहा जाता है। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तब उसे शून्यकाल कहा जाता है। जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, नहीं। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहते हैं, तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962 में। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? 1962 में शुरू किया गया। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए? 55 होने चाहिए। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए? 55। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल का होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 98 में डी 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी? 84। निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? 99 का ए में चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में। निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेशों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़ में भी एक है, सिक्किम में भी एक है, मिजोरम में भी एक है। गोवा, मेघालय, नागालैंड नहीं। मणिपुर, दादर नगर हवेली, पांडुचेरी नहीं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप नहीं। चंडीगढ़ है, सिक्किम है, मिजोरम है। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम है, 2 ईस्टर्न साइड के स्टेट हैं और एक चंडीगढ़ है, जो कि एक सीट है लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल को नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। उपराष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, अटॉर्नी जनरल को नहीं। गवर्नर, राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? 6 में सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं, भारत के राष्ट्रपति को, किसी राज्य के राज्यपाल को।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? 8 में सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्य कितना होता है? 5 वर्ष का। समान रूप से राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, 5 वर्षों के लिए। संसद द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे। 14 तक। 14 में सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को वेतन कितना है? 3,50,000। 3,50,000। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3,50,000। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3,50,000। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से नहीं। राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 अनुपात में नहीं। राज्य की आकस्मिक निधि से नहीं, राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य के संचित निधि से राज्यपाल का वेतन मिलता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। 17 में बी का राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन में पूरा शासन चलाता है राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? 20 में डी का राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। संघ के प्रधानमंत्री नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, राज्य विधानसभा नहीं, राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है 21 में डी का। 21 में डी का केवल 4, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? निर्वाचन आयुक्त नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा तक ही बना रह सकता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? 24 में सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के हाई कोर्ट के जो होता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होता है, वही दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का।
भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? किस राज्य में? नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में। 36 का डी जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन गवर्नर रूल्स राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रमाण है? जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन है राज्यपाल शासन। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना, अच्छा इसीलिए बोला उसने सोने के पिंजरे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। 40 में ये राज्यपाल के बिना। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? 41 में सी राज्यपाल करता है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद के राज्यपाल करता है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। सदर रियासत, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है क्या नहीं है? 49 में डी अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने का। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने का शक्ति प्राप्त नहीं। विधानसभा का सत्रभाषण करने का नहीं, ये तो है। विधानसभा भंग करने का ये भी है। विधानसभा बुलाने का ये भी है। विधानसभा स्थगित करने का शक्ति नहीं है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? 51 में बी राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री रहता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री रहता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। 155 के तहत होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।